चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाक से जो भी हम लोगों ने देखा था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वांट में परसेंटेज का वैल्यू कहाँ कहाँ पे होता है। तो जैसे आपको पता है कि क्वांट में क्या होता है, एक तो होता है स्पीड मैथ्स, ठीक है, देन होता है अर्थमेटिक एंड देन होता है डीआई, ठीक है। अब अगर हम लोग स्पीड मैथ्स की बात करते हैं तो स्पीड मैथ्स में अगर हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज का यूज होता है, अप्रोक्सीमेशन में होता है, ठीक है। अब अर्थमेटिक की बात करेंगे तो उसमें जैसे आप बात करते हो कि परसेंटेज, ये चैप्टर तो है ही, ठीक है। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसके बाद में एसआईसीआई में भी यूज होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में। और रही बात डीआई की तो पूरे के पूरे डीआई में ही हमारा सिंपली परसेंटेज यूज होता है, ठीक है। अब अगर परसेंटेज आपका कमजोर तो आपका आधे से ज्यादा मैथ्स, मतलब पूरा ही मैथ्स कमजोर है ना, क्योंकि इतने सारे चैप्टर अगर हम लोग देखेंगे तो इसी में वेटेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो कम से कम 50% वेटेज तो इसी में, उससे भी ज्यादा है ना, 60% वेटेज इसी में है। ये जो चैप्टर मैंने लिखे, सिंप्लीफिकेशन हो गया, अर्थमेटिक हो गया, डीआई का पार्ट हो गया, राइट। तो ये कमजोर तो आपका मैथ्स भी कमजोर हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम लोग बढ़ते आगे। तो जैसे मैं बोल रहा था कि परसेंट, ठीक है, परसेंटेज अब देखो, जैसे कभी भी हम लोग बाजार में जाते हैं सब्जी खरीदने, तो आप क्या पूछते हो कि आलू कितने रुपए किलो दिए, तो वो क्या बोलता है कि 50 रुपए किलो, है ना। मतलब पर किलो के हिसाब से बताता है वो, है ना। मतलब वो क्या है, पर का मतलब क्या है, पर का मतलब ये हो गया हमारे लिए रेट। क्या हो गया, रेट। क्योंकि जहां भी हम लोग मार्केट में जाएंगे, जब वो पर किलो बोलता है तो क्या बताता है, वो प्रति किलो के हिसाब से, मतलब वो रेट बताता है। अब सेंट आता है, सेंट का मतलब 100 के ऊपर कितना, तो इसी को बोला जाता है पर सेंट, ठीक है। अब इसमें अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे मैंने बोला कि ए की वैल्यू जो है वो 100 है और बी की वैल्यू जो है वो लेट्स सी 120, ठीक है। ए की वैल्यू 100 है और बी की वैल्यू 120 है। इसमें जैसे क्वेश्चन हम लोगों ने अभी अभी लिए थे, तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, एंड देन नेक्स्ट है ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ बी। और लास्ट क्वेश्चन है बी इज हाउ मच परसेंट more than that of A। वैसे 4 क्वेश्चन आपके सामने। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, तो परसेंट किसका पूछा गया, A का, और किसके
बिहाफ में पूछा गया मतलब किसके, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया, बी के रिस्पेक्ट में पूछा गया। तो अब एक चीज हमेशा याद रखना है कि ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है, तो बी का कितना प्रतिशत है, जिसका प्रतिशत पूछा गया, तो अब जिसके जो परसेंट पूछा गया है, किसका परसेंट पूछा गया है, ए का, तो उसको हमेशा कहां लिखेंगे, ऊपर। ए की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 को लिखेंगे ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया उसको हमेशा कहां लिखेंगे, नीचे। तो नीचे मीन्स 120, और परसेंट निकालना मतलब 100। तो क्या आंसर आएगा बताइए, हाँ क्या आंसर आएगा बताइए। एक काम करती है, डेसिमल पॉइंट में आंसर आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा वैल्यू ये कर देता हूँ कि जिसमें डायरेक्ट आंसर है। ये हो गया 50 और ये हो गया 40, चलो, क्योंकि वो पॉइंट में आंसर आएगा तो फिर आप फिर से कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाओगे। फिर से मैंने बताया कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए जो है वो बी के कितने प्रतिशत है, ठीक है। अब ए का परसेंट पूछा गया है और किसके रिस्पेक्ट में, तो बी के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है वो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया, बी के रिस्पेक्ट में पूछा गया, तो बी की वैल्यू क्या है 40, तो मैंने लिख दिया नीचे 40, और जिसका परसेंट पूछा गया उसको लिखेंगे ऊपर। ए की वैल्यू क्या है 50, तो 50 को लिखेंगे हम लोग ऊपर, और परसेंट निकालना है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। तो ये वैल्यू कट जाएगी यहाँ पे, 4 से डायरेक्टली 5 है ना, 2, यहाँ पे 2 आएगा। या तो फिर आप डायरेक्टली एक जीरो कैंसिल आउट करने से अच्छा है कि यहाँ पे किससे काटोगे, यहाँ पे 10 आएगा है ना, और यहाँ पे कितना आएगा 25 आएगा। ये 10 कैसे काटा मैंने, 4 से काटा, 4 10 जा 40 और 4 25 जा 100, ठीक है। अब 0 0 ये कैंसिल आउट ही हो गया। अब 5 से 25 इंटू करेंगे तो 125, मतलब यहाँ पे जब बोला गया कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो ए इज 125% ऑफ, ए जो है वो 125% है बी के बराबर है। दिख रहा है आपको, ए और यहाँ पे बी। जैसे मैंने बताया था कि अगर इसका 25% मेरे को निकालना है, तो 100 का 25% मतलब 1/4 पार्ट ना, है ना। 100 का 50 मतलब 50, राइट। तो 100 के अगर 4 पार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 25 25 25, बराबर है। तो अब 40 के 4 पार्ट करेंगे तो 10 10, तो ये कितना ज्यादा है, 10 ही ज्यादा है। तो इसका 10 मतलब 25%, इसलिए ये 40 मतलब क्या है 100% है ना, तो इससे 10% ज्यादा है ना। 10 ज्यादा है मतलब 25% ज्यादा है, इसलिए क्या है 125। समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट है, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, किसका परसेंट निकालना है, बी का, किसके रिस्पेक्ट में। अब जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको कहां लिखते हैं हम लोग, नीचे लिखते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है 50 50, ठीक है, एंड बी की वैल्यू क्या है 40, क्लियर है, ओके। अब परसेंट निकालना है मतलब 100, तो डायरेक्ट 50 से काट सकते हैं, 51 जा 50, 52 जा 100, एंड 4 2 जा, है ना, तो ये हो गया 80। मतलब यहाँ पे बी इज 80% ऑफ ए, बी जो है वो ए का 80% है। समझ में आया, क्लियर है। मतलब यहां से हम लोगों ने ये चीज सीखी कि जिसका परसेंट पूछा जाएगा उसको हमेशा हम लोग कहा लिखेंगे ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको कहा लिखेंगे नीचे, और इंटू 100 करेंगे तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आंसर, ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ बी। अच्छा, यहाँ पे मुझे फिर ए इज हाउ मच परसेंट नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो पिछले बार का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ ए, क्योंकि बी छोटा है यहाँ पे। और यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखा था, इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ, ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ, वो वाला क्वेश्चन 100 और 120 वाला था, ठीक है। क्या बोला गया, बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ ए, तो बी कितना प्रतिशत कम है ए से, ये क्वेश्चन का मतलब है। तो अब बी यहाँ पे सबसे पहले किसका परसेंट पूछा गया है,
बी का परसेंट, बी का परसेंट पूछा गया है क्या? नहीं, बी कितना छोटा है ये पूछा गया है। किससे? लेकिन ए से। तो ए से रिस्पेक्ट में तो ए के ही पूछा गया, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया उसको कहा लिखते हैं? पहले तो उसको लिख लो। ए की वैल्यू क्या है? 50, 50 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब कितना लेस है, तो आपको बी कितना लेस दिख रहा है? नहीं, ए से बी कितना कम दिख रहा है? 10 ही कम दिख रहा है ना। तो अब कितना परसेंट पूछा गया होता तो ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में निकाल लिया। उसने बोला कि कितना कम है, तो कितना कम दिख रहा है मेरे को? 10 कम दिख रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे ऊपर? 10 लिखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 51 जा 50, 52 जा 100 एंड 10 टू जा 20, मतलब 20%। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि बी जो है वो ए से 20% से कम है। समझ में आया? क्लियर है? सेम एज इट इज ये भी क्वेश्चन है, ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ बी। ए जो है वो बी से कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है ना? ए जो है वो कितना प्रतिशत ज्यादा है बी से। किससे? मतलब किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया? बी के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। तो बी की वैल्यू क्या है? 40, तो लिख दिया मैंने 40। क्लियर है? अब उसके बाद में बोला गया ए इज हाउ मच परसेंट मोर, तो ए कितना ज्यादा है, तो ए आपको कितना ज्यादा दिख रहा है? 10 ज्यादा दिख रहा है, तो ऊपर क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। फिर इनटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। यहाँ पे एक जीरो कैंसिल आउट, सीधा 4 से भी काट सकते थे आप, लेकिन यहाँ पे काट दो। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, देन 2 से काटेंगे तो यहाँ पे भी 5 आएगा, 5 5 जा 25, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा 25%। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 25। मतलब ए जो है वो 20 से 25% से ज्यादा है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, इसी के जैसा मैं एक और क्वेश्चन दूं, फटाफट आंसर दोगे मेरे को? चलो ठीक है। ये जो है अब पॉइंट में निकले कि कैसे भी निकले, ठीक है। अब मैं रैंडम कोई भी वैल्यू देता हूँ। ए जो है वो रहेगी लेट्स सी 60 और बी जो है वो रहेगा 80। अब पता नहीं मेरे को पॉइंट में आने वाला है कि कैसे आने वाला है, ठीक है। तो वही चार क्वेश्चन, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ये पहला क्वेश्चन। बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, ये दूसरा क्वेश्चन। एंड थर्ड इज ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ बी। मोर लिखा क्या मैंने? नहीं, लेस हो गया, ये तो लेस है, ठीक है। फिर यहाँ पे 20 हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए। चलो इसका आंसर बताओ।
पॉइंट में आ रहा है, नहीं आ रहा ना पॉइंट में? किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है? तो ए की वैल्यू क्या है? नहीं, देखो यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूं, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। पूछा क्या गया है कि ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है। किसका परसेंट पूछा गया? ए का। किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया वो नीचे रहेगा, बी नीचे रहेगा, है ना। ए जो है वो कितना प्रतिशत है बी से, मतलब ए का परसेंट पूछा गया है बी के रिस्पेक्ट में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बी को लेना पड़ेगा नीचे, बी क्या है 80, ए को लेना पड़ेगा ऊपर मतलब 60 और इंटू 100 करना पड़ेगा, है ना। 75। चलो ठीक है, एक जीरो कैंसिल आउट, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे हम लोग 4 टू ज़ा, देन 4 से यहाँ पे कट जाएगा तो ये 15 आ जाएगा, है ना। 2 से काट देंगे तो यहाँ पे 2 5 ज़ा और 15 5 ज़ा 75, मतलब ए इज 75% ऑफ बी। क्लियर है? ए इज 75% ऑफ बी। सेम एज इट इज बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। अब बी जो है वो ए का कितना प्रतिशत है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया? ए के रिस्पेक्ट में पूछा गया। तो ए की वैल्यू कहाँ रहेगी? नीचे रहेगी, मतलब 60 क्या रहेगा? नीचे रहेगा, और 80 कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। इनटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, है ना। 3 से कटेगा क्या? फिर 3 से कटेगा, कितना है आप लोगों का आंसर? कितना है? 133.33, है ना। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं 80 को, या तो फिर डायरेक्ट 8 5 जा 40 मीन्स 400 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, है ना। तो यह क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3 होने का 10 आएगा, 133.33, या तो 3 4 करके इसको स्टॉप कर। क्लियर आ रहा है? मतलब B इज 133.33% ऑफ A। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है? A इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ B, मतलब A जो है वो कितना प्रतिशत कम है B के। अब किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है? B के। तो B की वैल्यू कहाँ रहेगी? हमेशा नीचे रहेगी। तो B की वैल्यू क्या है? 80, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 80। ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, बी की वैल्यू क्या रहेगी? नीचे, नीचे मीन्स क्या है? बी की वैल्यू 80, और कितना ज्यादा है, सॉरी कितना कम है? ए 20 कम है, मतलब ऊपर क्या रहेगा? 20 और इंटू 100, है ना। तो हम लोग सीधा 20 से काट सकते हैं, 20 4 जा 80 और 4 25, है ना। तो आंसर इज 25%, मतलब ए इज
25% लेस देन दैट ऑफ बी, मतलब ए जो है वो 25% कम है बी से। आया समझ में? सेम एज इट इज बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए, मतलब बी जो है वो कितना प्रतिशत ए से ज्यादा है। तो किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया? ए के रिस्पेक्ट में पूछा गया, तो ए की वैल्यू नीचे आएगी। ए की वैल्यू क्या है? 60, तो 60 को करेंगे नीचे, और कितना ज्यादा है बी? 20 ज्यादा है, तो 20 ऊपर आएगा, ठीक है। देन इनटू हम लोग करेंगे 100, क्लियर है? फिर डायरेक्टली हम लोग 20 से काट सकते हैं, 20 3 जा 60, 3 से अगर 10 को काटेंगे तो 33.33 है ना, और 33.33 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। मैंने बताया था ना, 33.33 लिखिए या 33 1/3 लिखिए या 1/3 लिखिए, वो एक ही है, बराबर है। तीनों चीजें एक ही है, लेकिन सबसे आसान क्या है? 1/3। तो ये अगर याद रहा आपको, तो ये भी दिख गया, ये भी दिख गया, तो सीधा 1/3 लिख के आगे चल दो, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको कैलकुलेट करना भी डिफिकल्ट है, लेकिन इसको कुछ नहीं करना है, इसको सीधे सीधे काट सकते हैं हम लोग, 3 से कोई ना कोई मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, आते हैं अब कुछ क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान दो। बाय मिस्टेक अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई नंबर विथ 4/5, मतलब गलती से स्टूडेंट ने क्या किया? 4/5 को मल्टीप्लाई किया इंस्टेड ऑफ 5/4, लेकिन उसको करना क्या था? 5/4 से। उसने गलती से 4/5 से इंटू कर दिया, लेकिन उसको करना था 5/4। फिर बोला गया कि कैलकुलेट परसेंट एरर इन रिजल्ट। अब रिजल्ट में क्या एरर आया, कितना परसेंट का एरर आया? तो मान लेते कि कोई ना कोई, अब एक स्टूडेंट को इंटू करना था, तो कोई तो नंबर होगा जिसको इंटू करना होगा, तो अब परसेंट चल ही रहा है, तो अपन एक काम करते 100 ले लेते, एक 100 नंबर है, उसको उससे इंटू करना था। अब जरूरी है क्या 100 लेना? नहीं, जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब उसके आगे बता दो, पहले ये कर लेते। अब उसको क्या करना था? सबसे पहले गलती क्या हुई इसकी? 4/5 से इंटू किया उसने, तो ये गलती वाला लिख देते हैं, यहाँ पे लिखता हूं मिस्टेक। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 5 से कटेगा 20, और 24 जा 8, है ना। अब करेक्ट वाला देखते हैं कि करेक्ट क्या था। अब सेम नंबर, वही नंबर को इंटू किया होगा ना उसने, क्योंकि एक ही नंबर। अब 100 से अगर हम लोग इंटू करेंगे 4/5, अच्छा सॉरी 5/4 इंस्टेड ऑफ 5/4, ठीक है। अब ये करेक्ट वाला है, तब 4 से सीधा कट जाएगा ये 25 से, और आंसर क्या आएगा? 125। मतलब देखो, मिस्टेक थी ये और करेक्ट था ये। अब एरर कितने का आया? 45 का एरर आया ना। अब परसेंट निकालना है कि कितने परसेंट का एरर आया, तो अब नीचे क्या लिखेंगे फिर? जिसका सही है वही लिखेंगे ना, क्योंकि एरर मेरे को कहां से निकालना? सही सही एरर निकालना है ना, कि आने वाला ये था, आया ये, तो कितने प्रतिशत का एरर आया सही आंसर में, तो किसके रिस्पेक्ट में? सही वाले के आंसर में। तो आंसर नीचे क्या रहेगा? 125 और इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकालना है ना, परसेंट एरर निकालना है ना, तो इंटू 100 तो करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 25 से कर सकते हैं, 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, ठीक है। 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9, और 9 4 जा 36, तो 36% का
एरर आ रहा है। समझ में आया? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में एक चीज याद रखना कि एरर कितना आया ये तो आपने निकाल लिया। अब एक्चुअल में मैंने जो बोल रहा था पहले कि 100 ही लेना जरूरी है क्या? नहीं, बस ऐसा नंबर लेना कि जो दोनों नीचे वाले नंबर से कट जाए, ताकि डेसिमल पॉइंट ना आए। डेसिमल पॉइंट आएंगे तो फिर यहाँ कैलकुलेट करने में, सब कैलकुलेट करने में ये जाएगा। अगर इसको आप मान लेते कि एक नंबर ऐसा बताओ कि जो 5 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, ऐसा कोई नंबर बताओ। 20 है, 20 है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे 20 से भी लेके करता हूँ ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए कि अब मिस्टेक क्या थी। ठीक है, करेक्ट क्या था? यहाँ पे भी 20 लिया और 5/4, ठीक है। अब 5 से ये कट जाएगा, 5 4 जा 20, है ना। तो आंसर क्या आया? 60, 4 4 जा 16। यहाँ पे 4 5 जा 20, यहाँ पे आंसर क्या आया? 5 5 जा 25। अब एरर कितने का? 9 का एरर आया, ठीक है। अब एरर किससे निकालते हैं? सही वाले से, ठीक है। तो सही वाला मैंने लिख दिया नीचे और इंटू कर दिया 100। अब इसको करो सिंप्लीफाई, 25 से डायरेक्ट कट जाएगा, 4 जा और 9 4 जा 36। आया क्या सेम आंसर? तो 100 लेना जरूरी नहीं है, ऐसा नंबर लो जो 5 से भी कटे और 4 से भी कटे। अब वहां पे जो भी नंबर रहेगा, अब जरूरी नहीं कि वहां पे 5 और 4 ही रहेगा, कुछ और भी नंबर रह सकता है ना। तो ऐसा ही नंबर लेना जो डिनोमिनेटर से कट जाए। क्लियर? समझ में आया? उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ अलग है। जैसे G20 समिति है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझो। पहले लाइन का मतलब मेरे को बताओ कि इन G20, अरे सबमिट, it is found that 40% member are female and rest are male। इस लाइन को हिंदी में कौन बता सकता है? ठीक है, एक जो G20 है इसमें ऐसा देखने में आया कि 40% मेंबर आर फीमेल, मतलब 40% जो है वो महिला है, एंड रेस्ट जो बचे हैं वो मेल है। तो सीधी सी बात है कि बचे कितने, है ना। मान लेते कि G20 में G20 में 100% लोग हैं, ठीक है। इसमें से बोलता है क्या कि 40% क्या है? फीमेल है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि 40% फीमेल। अब मान लेते कि 100%, सीधा सीधा 100 ही मान लेते ना, एक नंबर ही मान लेते कि G20 में 100 लोग हैं, परसेंट की बात 100 से ही चालू है। अब उसमें से 40% अगर महिला है तो कितना हो जाएंगी महिला? 40 ही हो जाएगी। तो फिर बचे कितने? बचे 60, मतलब ये हो गया 60%। तो पहले लाइन वाला तो आपने क्लियर कर दिया कि भैया 100 लोग हैं, है ना, जो कि हम लोगों ने 100% माना, ठीक है। उसमें से 100% को ही 100 माना मैंने, तो 40 फीमेल हो गई, 60 मेल हो गए। अब आगे क्या बोलता है? आगे क्वेश्चन बोल रहा है इफ 50% फीमेल एंड 20% मेल बिलोंग्स टू एशियन कंटिनेंटल कंट्रीज, है ना। अब इस लाइन का मतलब, if 50% female and 20% male belongs to Asian continental countries, अच्छा। तो अब महिलाएं मेरे को पता है कितना है, 40 है। अब बोलते हैं कि
50% फीमेल, मतलब 50% फीमेल जो है वो एशियन कंटिनेंटल से बिलोंग करते। तो 40 में से 50%, बराबर ना? 40 में से 50% कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये कहाँ से है ना? एसी लिख देते, एशियन कंटिनेंटल से, राइट। अब उसके बाद में फिर क्या बोला गया? 20% मेल बिलोंग्स टू एशियन कंटिनेंटल कंट्रीज, मतलब 20%। अब मेल कितने हैं टोटल? 60। अब इसका 20% कितना? सिक्सटी का 20%, इसमें से 20। अब मुझे ये तो पता है कि 60 मेल है, तो इसमें से 20% जो है वो इंडियन कंटिनेंट से। कैसे निकालते हैं 60 का 20%? कैसे निकालते हैं? देखिए एक चीज याद रखना, मैंने इसलिए वो है ना, क्या करते हैं हम लोग? 60 का 20% अगर निकालना है तो 60 इंटू 20/100। उसी दिन तो मैंने इतना सारा फ्रैक्शन वैक्शन सब बताया, ये तो एकदम आसान था। हालांकि ऐसे है ना, 60, सॉरी ये इसका मतलब यही हो रहा है ना, 20% ऑफ 60, ऐसे ही है ना? तो अपन वो ये करते हैं ना कि 20% का मतलब क्या होता है? 1/100, है ना? फिर ऑफ का मतलब इनटू, फिर 60। अब चाहे मैं ये लिखूं चाहे ये लिखूं, एक ही तो हो रहा है ना, एक ही हो रहा है कि नहीं? अब ये कैसे हो गया? 20% ऑफ 60 वही हो रहा है ना? तो यहाँ पे एक जीरो कैंसिल और 2 से कटेगा, 2 5 10, और 5 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। मतलब इसमें से 20% जो थे वो एशियन कंटिनेंटल से थे, तो यहाँ पे 20% मैंने लिखा, और 20% कितना आया? तो यहाँ पे आया 12। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन में दिया था। अब क्वेश्चन आगे क्या बोलता है कि देन कैलकुलेट परसेंट ऑफ नॉन एशियन कंट्रीज मेंबर। अब नॉन एशियन कंट्रीज मेंबर को कैलकुलेट करना है कितने। अब सीधी सी बात है, G20 में 100 लोग थे, तो उन्होंने बताया कि 40% भैया फीमेल है और 60% मेल है, तो 40 फीमेल और 60 मेल हो गए। अब उन्होंने फिर बाद में बोला कि फीमेल में से 50% जो है वो इंडियन कंट्रीज से है, ठीक है, और सॉरी एशियन कंट्रीज से, ठीक है। अब मेल में 20% जो है वो एशियन कंट्रीज से, तो मैंने फीमेल का भी 50% 20 निकाल लिया, मेल का भी 12 निकाल लिया। अब बचे वाले, अब सीधी सी बात है कि जो बचे वाले रहेंगे वो नॉन एशियन कंट्रीज के ही रहेंगे ना, तो बचे कितने? हम्म, अब इसमें फीमेल कितने बचे? फीमेल कितने बचे? 20 बचे, है ना? ठीक है, मेल कितने बचे? 48, बराबर है। तो कर लो ना फिर इसको ऐड। हाँ, 68। तो 68 लोग जो है वो नॉन एशियन कंट्रीज से है।
हाँ तो 68 लोग तो है फिलहाल, तो 100 में से 68 मीन 68% ही हो गया ना, फिर तो परसेंट निकालना ही क्यों है, मैंने तो 100 ही तो लिया था, है ना। इसके जगह अगर मैंने दूसरा कोई वैल्यू लिया होता तो फिर मेरे को परसेंट निकालना पड़ता था। अब जब मैंने 100 ही लिया है तो 100 का 68 मतलब 68% ही हो गया। समझ में आया क्या? कुछ नहीं था, 100 लोग, मैंने G20, उन्होंने बोला कि G20 एक समिट है, उसमें से भैया 40% जो है वो महिलाएं है, 60% मेल है, तो महिलाएं में से 50% जो है वो एशियन कंट्रीज से है, और उस 60 मतलब 60 में से जो 20% है वो एशियन कंट्रीज से है। अब बचे वाले नॉन एशियन कंट्रीज से हो जाएंगे, तो इसमें अगर 20 चले गए तो बचे 20 ही, इसमें अगर 12 चले गए तो बचे 48, तो यही तो रहेंगे ना कि जो नॉन एशियन कंट्रीज से रहेंगे, वही हमको पूछा गया था। अब रही बात परसेंट की, तो मैंने 100 ही लिया था, तो अब 100 का 68 मतलब 68% ही हो गया। आया समझ में? क्लियर हो रहा है? एकदम आसान क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एसबीआई क्लर्क वर्क में, थोड़ा सा आ जाता है कभी। चलो ये क्वेश्चन है, ये भी है उतना ही, क्वेश्चन को समझो। क्या बोला गया? इफ द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, मतलब ए का जो इनकम है वो 25% बी से ज्यादा है, ए की तनख्वाह 25% बी से ज्यादा है, देन फाइंड द इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ बी, दैट ऑफ ए। मतलब बोला गया कि ए की इनकम 25% बी से ज्यादा है, तो बी की इनकम ए के इनकम से कितना प्रतिशत कम है। दिमाग में आ रहा है कि 25 ही कम होगा? अब यहाँ पे ए की इनकम बी से, ठीक है, अब मान लेते कि मैंने बोला कि चलो एक ए है एक बी है, अब परसेंट की बात चल रही है तो हम लोग 100 पे ही बात करते हैं। अब मान लेते कि ए, अब बी की इनकम मान लेते कि 100, और ए की इनकम 25% बी से ज्यादा है, तो बी से ज्यादा अगर 25% है तो कितनी हो जाएगी बताओ? बराबर 125 हो जाएगी, क्योंकि 25% ज्यादा है ना। बी की इनकम अगर 100 है तो ए की इनकम होगी 125। अब ये तो ठीक था, यहाँ पे अपन आपने निकाल लिया, फिर क्या बोला गया, देन फाइंड द इनकम ऑफ बी, किसकी निकालना है? बी की। वो क्वेश्चन मैंने इसके पहले लिया था, याद है ना, 2 बार लिए थे, हाउ मच परसेंट मोर देन दैट ऑफ, है ना। तो उसमें हाउ मच परसेंट इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ ए, किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया? ए नीचे आएगा, कंफर्म है, तो ए कितना है? 125। अब बी इज हाउ मच परसेंट लेस, तो बी कितना कम है? 25 कम है, और परसेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा? 100। अब करो तो कैलकुलेट। कितना आया? 25, 5 जा 125, 5, अब कैसे 20 आया? किस समझ में आया ना क्वेश्चन क्या बोला? ये समझ में आया मैंने 100 क्यों लिया, 125 क्यों लिया? 100 इसलिए लिया क्योंकि कैसा है कि 25% अगर 100 का निकालना है तो आपको पता है कि 100 का 25% 25 ही होगा, 50 ही होगा, 63% बोला तो 63 ही होगा, क्योंकि वो 100 ही है ना। 1% का 1, 2% का 2, 3% का 3, ऐसे चलते रहेंगे, है ना। तो वहां पे लिखा था कि ए की इनकम बी के इनकम से 25% ज्यादा है, तो मैंने बी की इनकम को 100 मान लिया और ए की इनकम को 125 मान लिया, ठीक है। अब फिर उसके बाद में उसने पूछा कि ये क्वेश्चन इसके पहले अपन ने 2 बार किया, किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया उसको नीचे लिख दो पहले तो,
तो मैंने वही काम किया, मैंने पहले आपको वही बताया तो आपने भी बराबर वही बताया कि किसके रिस्पेक्ट में, तो ए के रिस्पेक्ट में, तो ए को मैंने सीधा नीचे लिख दिया। और फिर क्या पूछा था उसने, बी इज हाउ मच परसेंट लेस, तो कितना कम है, तो कितना कम दिखा आपको, 25 कम है, तो ऊपर लिख दिया 25, और परसेंट निकालना इसलिए 100 कर दिया। समझ में आया, क्लियर है? ओके चलो, हाँ अब सक्सेसिव चेंजेस इसी तरीके से, अभी जैसे इनकम की बात हो रही है तो मैं इनकम से ही चालू करता हूं। अभी जैसे मैंने बोला कि एक पर्सन है जिसका इनकम पहले तो 10% से बढ़ा, फिर 10% से घटा, तो चेंजेस कितना हुआ? फिर वही बात, निकाल के देखो ना, वही क्वेश्चन है, इसके पहले वाला ही क्वेश्चन है, बस मैंने वहां पे वर्ड लिखा था, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बताया आपको कि एक पर्सन है जिसका इनकम पहले 10% से बढ़ा, जिसकी तनख्वाह 10% से बढ़ी, फिर दूसरे ही महीने 10% से कम हो गई। हाँ 10% क्या बोल रहे हो आप? मतलब एरर, एरर मीन्स कितना डिफरेंस हुआ, दोनों के दोनों इनकम में कितना डिफरेंस आया, करके देखो ना, करके देखो ना। अभी जैसे मान लेते कि पहले 100 अगर इसकी इनकम है, तो फिर 10% अगर बढ़ती है तो कितनी हो जाएगी? 110। अब फिर क्या हो रही है, 10% से कम हो रही है। अब ये कटेगा नहीं ना, परसेंट है ना, डायरेक्ट कैसे, -10 -10 थोड़ी लिखा है, -10% लिखा है मैंने, कैसे 100 है? अभी जैसे ये आपने 110 निकाला, कैसे निकाला आपने, ऐसे किया ना, 110/100 किया, ये तो ये आपने 10 किया होगा, तो 10 किया होगा तो 10%, 100 का 10% कितना, 10, इसलिए आपने 110 बोला, बराबर है, क्योंकि मैंने बोला था कि 10% भैया क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो 100 का 10% निकाला और आपने 100 में 10 को ऐड किया, 110 हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 कम हो रहा है, परसेंट कम हो रहा है, 10% कम हो रहा है, तो अब मैं 110 का 10% लूंगा ना, ऐसे ही करूंगा ना, जैसे यहाँ पे 100 से एक 10% बढ़ाया, 10 आया तो मैंने 110 कर दिया, अब वहां से कम हो रहा है ना इनकम, इससे ही कम हो रहा है ना, तो अब यहाँ पे काट के देखो, अब कितना है, 11, अब 110 में से 11 माइनस करेंगे तो इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में आपने यही बताया था कि 25 बढ़ रहा है तो भैया 25 ही कम होगा, उसमें कितना आया, 20 आया था, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपने वही बताया, ये एकदम बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, एकदम ऐसे जड़ में अंदर ही हम लोग, जमीन के अंदर ही अभी तक परसेंट के, वही से लेके चल रहा हूं। अब इसी को एक और तरीके से कर सकते थे, कैसे, अभी जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट जब भी निकालना रहता है कैसे करते हैं, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंट टू फ्रैक्शन मैंने कन्वर्ट करना बताया, सिखाया, सभी को सिखाया, 1/10, ठीक है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, मतलब पहले क्या हुआ, 10% से बढ़ा, ठीक है, फिर क्या हुआ, 10% से घटा,
तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू फिर से 1/10 ना, है ना, फिर से 1/10। अब ये घटा, तो यहाँ पे देखो पहले 10 था तो एक प्लस होके क्या बन गया 11। यहाँ पे देखो पहले 10 था, एक कम होके क्या बन गया 9, बराबर ना। 10 में से यहाँ पे भी 10 में से माइनस, यहाँ पे 10 में से। अब देखो यहाँ पे 10 10 जा कितना 100, 11 9 जा कितना 99, हुआ क्या सेम। तो अब ये जो दिखाती है हमको, ये क्या है इनिशियल वैल्यू है, मतलब पहले वाली वैल्यू, इनिशियल क्या बोलेंगे हम लोग इसको, इनिशियल, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे फाइनल, मतलब जो आखिरी में निकला ये वाला जो है वो फाइनल रहेगा। समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है इसमें, पक्का। ऐसे ही हम लोग इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो, अब मैंने बोला कि पहले जो था वो +11 1/9% से बड़ा, फिर 10% से घटा, फिर 1/11% से फिर से बढ़ा। आपको फ्रैक्शन वाला जो तरीका बताया था ना, ये क्वेश्चन पहले लिख लो, लिख लिया, लिख लिया ना। अब मैं पीछे कर रहा हूं, अब इसको थोड़ा सा देखो, जो जैसे मैंने किया था वैसे ही करो। देखो यहाँ पे मैंने इनटू किया था, है ना, नहीं लिखा क्वेश्चन। चलो ध्यान दो, ध्यान दो। 11 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9, ठीक है। तो पहले मैंने क्या बताया कि पहले भैया 1/9 से क्या हुआ प्लस हुआ, फिर दूसरे बार में क्या हुआ 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, फिर भैया 1/10 से बड़ा, ठीक है। फिर 9 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/11, ठीक है। फिर क्या हुआ 1/11 से फिर से बड़ा, अच्छा सॉरी हाँ, ये घटेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस। तो अब देखो यहाँ पे पहले वैल्यू 9 थी, प्लस होके क्या बन गई, ठीक है। यहाँ पे पहले वैल्यू कितनी थी 10 थी, प्लस माइनस होके क्या बन गई 9, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या थी पहले 11 थी, प्लस होके क्या बन गई 12। अब देखो मैंने बोला था कि इंटू करो, राइट। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो कट रहा है ना क्रॉस में उसको काट डालो क्रॉस में, लेकिन सीधा सीधा मत काट लेना,
हाँ, मैंने क्या बोला, क्रॉस में जो कट रहा है उसको काट डालो। अब बचा क्या, 11 एंड 12, मतलब ये मेरे लिए क्या है, इनिशियल, और ये मेरे लिए क्या है, फाइनल। मतलब पहले उसकी सैलरी 11 रुपए थी, ये सारे सक्सेसिव चेंजेस जब हुए 3 साल में, तब उसकी सैलरी 12 रुपए, मतलब 3 साल के पहले 11 रुपए थी, और ये एक साल पहले साल में ये चेंज हुआ, 11 1/9% से बढ़ी उसकी सैलरी, फिर दूसरे साल में 10% से घटी, तीसरे साल में फिर से 9 1/11% से बढ़ी, तो फिर क्या हुआ, तो 12 हो गई। समझ में आ रहा है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम उसी तरीके से, पहले प्लस, ठीक है। अब थोड़ा सा ठीक है, पहले 16 2/3% से बढ़ी, फिर 14 1/7% से घटी, फिर 33 1/3% से फिर से बढ़ी। चलो, चेंजेस क्या हुए बताओ। तैयार हो गए तो बताओ।
आया क्या? कितना है? 3 और 4। अच्छा ओके, चलो क्या किया आपने? देखो 16 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, मतलब पहले क्या हुआ 1/6 से बड़ा, ठीक है। फिर 14 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, फिर क्या हुआ -1/7 से घटा। फिर 33 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, फिर से 1/3 से बढ़, मतलब पहले वैल्यू 6 थी, बढ़ के क्या हो गई 7 हो गई, ठीक है। यहाँ पे पहले वैल्यू 7 थी, घट के क्या हो गई 6 हो गई। यहाँ पे पहले वैल्यू 3 थी, बढ़ के क्या हो गई 4 हो गई। जो कट रहा है उसको काट डालो, बचा क्या 3 और 4। ये मेरे लिए क्या है इनिशियल, और ये मेरे लिए क्या है फाइनल। आया समझ में? पहले उसकी तनख्वाह 3 रुपए थी, इतने सारे चेंजेस हुए और फिर 4 रुपए। कितना आसान हो रहा है ना? लेकिन कब? जब आपको ये फ्रैक्शन याद रहेगा तब। इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो सोचो, है ना, बराबर है। तो ये चीज है। अब इसी का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझो और वही काम करना है। क्या बोला गया है मैं आपको क्वेश्चन समझा के देता हूं, आप आंसर निकालोगे, ठीक है। इफ प्राइस ऑफ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%, मतलब पहले क्या हुआ 25% से घटी प्राइस, ठीक है। फिर क्या हुआ एंड देन इंक्रीज बाय 20%, फिर क्या हुआ कि 20% से बढ़ी। फिर क्या पूछता है देन द नेट चेंज इन द प्राइस, चेंज कितना हुआ प्राइस में। सेम अप्लाई करना है आपको, बिल्कुल सेम जो इसके पहले उसके पहले जो सक्सेसिव वाला किया था ना फ्रैक्शन में, सेम अप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है। मेरे को इनिशियल चाहिए और फाइनल चाहिए, और इनिशियल में और फाइनल में क्या चेंज हो रहा है यही चीज पूछी गई है। हम्म, 15 और तो कितना प्रतिशत? देखो ध्यान दो, अब 25 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? हाँ क्लासमध्ये 10 मिनिटात कॉल करतो। 25 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/4, मतलब पहले क्या हुआ 1/4 से क्या हुआ घटा प्राइस, फिर क्या हुआ 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, फिर क्या हुआ 1/5 से बढ़ा, मतलब पहले वैल्यू 4 थी, घट के क्या हो गई 3 हो गई। पहले वैल्यू 5 थी, बढ़ के क्या हो गई 6 हो गई। तो जो कट रहा है वो काटो ना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब इंटू करो, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10। या तो नहीं काटना है तो डायरेक्ट इंटू करो, आंसर कैसे भी सेम ही आना है। हाँ अगर आपने काटा नहीं तो क्या आएगा आंसर वो भी देख लेते हैं। चलो
अगर काटा नहीं, इच्छा नहीं है काटने की, तो 6 3, तो यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे आएगा 18। अगर आपकी काटने की इच्छा नहीं है तो ऐसे आएगा, है ना। अब इसमें क्या बोलेगा कि नेट परसेंट कितना चेंज हुआ है, तो अब यहाँ पे चेंज कितना दिख रहा है, यहाँ पे 1 का ना। मुझे किस पे नेट चेंज पूछा है, मतलब पहले जो वैल्यू थी उसी पे निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि चेंज तो इसी पे हुआ ना। तो डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100% निकालना है, इंटू 100 तो लगाना पड़ेगा। एक ही का चेंज हुआ है ना। 10 पे चेंज हुआ है तो कितना आ जाएगा 10 10 जा 100, मतलब आंसर कितना है 10%। ये कब, जब आपने काटा तब। अब चाहे यहाँ पे देख लो कितने का चेंज हुआ है, 2 का हुआ है, कितने पे 20 पे, इंटू 100% निकालना है, क्या हो जाएगा 25 सा। चाहे काटना है तब भी 10 आएगा, नहीं काटना है तब भी 10 आएगा। बस काटने से क्या होगा, थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो आसान होगा, और कुछ आ रहा है समझ में। सक्सेसिव चेंजेस जिसको बोलते हैं यही है। ऐसे टाइप का एक ना एक क्वेश्चन तो फंसता है, 100% आता ही आता है ना। तो इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ, 20-25 सेकंड का समय देता हूँ, आप सॉल्व करके देखो, नहीं होता है तो फिर हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिशिएट एट अ रेट ऑफ 10%। डिप्रिशिएट मतलब घट रही है, कम हो रही है, ठीक है। कितने परसेंट से, 10% से एवरी ईयर, मतलब हर साल एक मशीन की वैल्यू जो है वो 10% से कम कम होते जा रही है, ठीक है। इफ वॉज परचेज 3 ईयर एगो, अब वो मशीन जो है वो 3 साल पहले खरीदी गई थी। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 8748, अभी का जो वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मतलब अभी की जो उसकी कीमत है, अभी की मतलब आज की जो कीमत है वो है 8748, मतलब 8748। उन्होंने पूछा इट्स परचेज प्राइस वॉज, हाँ मतलब अब इफ परचेज 3 years एगो, इफ इट इज प्रेजेंट वैल्यू इतनी है, तो पहले की वैल्यू कितनी थी, 3 साल पहले की वैल्यू कितनी थी। हर साल वो 10% से घटी, कितने साल घटी, क्योंकि 3 साल पहले का पूछा है ना, तो हर साल घट रही है मतलब 3 साल घटी, मतलब वही बात हो रही है। 10% से घटी पहले साल, फिर दूसरे साल 10% से घटी, फिर तीसरे साल 10% से घटी। फिर वही काम है। नहीं 30%, ये 30 बोले तो कैसा हो जाएगा, तो मैंने बताया ना कि वो, तो वो वैसे वाली बात हो जाएगी कि 10% बढ़ी तो 10% कम होगी, वो वैसे वाली बात हो जाएगी फिर, है ना। ये सेम जैसे इसके पहले का क्वेश्चन किया ना, वैसे तो करो। आप इनिशियल और फाइनल तो निकालो, इनिशियल एंड फाइनल तो निकालो आप। हम्म 729 बराबर है। फाइनल वैल्यू मतलब 3 साल बाद वाली। अब उसी अपने हिसाब से कितनी आई 729, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी, तो 729 का मतलब 8748, तो 1 का मतलब कितना निकालो, 729 का मतलब अगर इतना, तो 1 का मतलब कितना,
कैसे निकालोगे? देखो ध्यान दो, तुमने यही काम किया, पहले तो भैया 1/10 से कम हुई, फिर 1/10 से, इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, है ना, कम हुई, फिर 1/10 से और कम हुई, फिर से 1/10 से और कम। मतलब यहाँ पे पहले वैल्यू थी 10, कम होके 9 हो गई, फिर वैल्यू थी 10, कम होके 9 हो गई, फिर वैल्यू थी 10, कम होके 9 हो गई। अब कट तो कुछ भी नहीं रहा, इंटू तो करना है, यहाँ पे इंटू करेंगे तो मतलब 10 का क्यूब, है ना, और यहाँ पे इंटू करेंगे मतलब 9 का क्यूब 729। तो मुझे पता है ये मेरे लिए क्या है, फाइनल वैल्यू है मेरे लिए, है ना, और ये मेरे लिए क्या है, इनिशियल। मतलब सीधी सी बात है कि ये 3 साल पहले की वैल्यू है मशीन की, ये 3 साल बाद की वैल्यू है मशीन की, लेकिन वो मेरे हिसाब से, अपने हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है अभी की वैल्यू, 8748। मतलब उन्होंने सीधा सीधा बोला कि 729 का मतलब 8748। ठीक है, अब देखना यहाँ पे कैसे निकालते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला कि 729 का मतलब अगर 8748, तो 1 का मतलब कितना कैसे निकालेंगे, सीधा सीधा 8748 डिवाइडेड बाय 729। तो अब डिवाइड करो, किससे कटेगा, तो क्या कैलकुलेशन, 2 बार करोगे तो कट जाएगा वो, क्या 2524.4, आंसर तो यहाँ पे है नहीं। अच्छा एक काम करो, ये कैलकुलेट तो करो, 1 से काटो, 729 इंटू 1 करेंगे तो 729 ही आने वाला है, फिर 874 में से 729 को माइनस करो, पॉइंट पे आएगा, नहीं आएगा पॉइंट में। चलो क्या है, 729 वन जा 729, 874 में से 729 गए तो कितना आएगा आंसर, हाँ 145, बराबर है 145, और यहाँ पे 8 बचा है, अब वो गया कि नहीं 2 में, तो आया कि नहीं, फिर कैसे पॉइंट में गया वो, यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसा किया, देखो क्या है 8748, और यहाँ पे 729, यही करना था ना, बराबर है, ऐसे ही करना था। तो अब 1 से करूंगा 729 इंटू 729, तो यहाँ पे ऐसा 1 से करूंगा तो अब माइनस करूंगा मैं इसको, डिवाइड करते हैं ऐसे करते हैं हम लोग, माइनस करने के बाद कितना आया, 14 में से 9 गए तो, है ना, 14 में से 9 गए तो 5 आया, ठीक है, फिर यहाँ पे 6 में से 2 गए तो 4 आया, बराबर है, हाँ तो 6 में से 2 गया तो 4 ही आया ना, एक रिटर्न तो किया ना, है ना, यहाँ पे 8 में से 7 गया तो 1 आया, तो 145 बचा। अब 8 तो दिखना पड़ेगा क्योंकि 729 से तो कम है ना ये, ऊपर वाले को तो नीचे लाना पड़ेगा, अब ये 8 ला लिया नीचे। अब 729 इंटू 2 करो तो कितना होता है, 729 इंटू 2 करेंगे, इसको डबल करेंगे तो 14580 आता है, तो आ गया 0, मतलब डिवाइड हो गया 12 से, मतलब 729 इंटू 12 करेंगे तो 8748 आता है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू मेरी क्या निकली, 12, बराबर है।
और मेरे को पूछा क्या गया था कि 3 साल पहले की प्राइस, तो 3 साल पहले की कितनी है ना। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 12 तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी, 12,000। 1000 इंटू 12 ही कर देंगे ना। मैंने बताया था ये इनिशियल 3 साल पहले वाली, ये फाइनल 3 साल बाद वाली, ये मेरे हिसाब से था। अब क्वेश्चन के हिसाब से मैंने मैच करके फिर मेरा 1 यूनिट का वैल्यू निकाला क्वेश्चन के हिसाब से, फिर मैंने मेरे हिसाब में इंटू 12 कर दिया, तो आंसर आया 12,000। मतलब ऑप्शन नंबर आया समझ में, ये है। तो ये इनिशियल ये फाइनल, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इतने रुपए उस पे डाला, फिर बचे में से उतने रुपए उस पे डाला, फिर बचे में से उतने रुपए उस पे डाला और बाकी का सेविंग रह गया। हाँ। यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब मैं समझा देता हूँ। पहले बोला गया है गौरव स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, मतलब अपने इनकम में से 30% वो अपने खाने पे खर्चा करता है, ठीक है। 40% ऑफ द रिमेनिंग, अब जो भी बचा उसके पास, तो उसमें से जो 40% है वो अपने कपड़े पे खर्चा कर रहा है ना। एंड सेव 50% ऑफ रिमेनिंग, अब कपड़े पे खर्चा करने के बाद जो बच रहा है उसमें से 50% वो बचा रहा है। मतलब सीधे सीधे यहाँ पे ध्यान दो कि अगर उसकी 100 रुपए तनख्वाह है तो वो खाने पे कितना खर्चा कर रहा है, 30% मतलब कितना, 30 रुपए खर्चा कर रहा है, बराबर है। 30% मतलब 30 रुपए खर्चा कर रहा है। फिर उसके बाद में उसके पास बचा कितना, 70 रुपए बचा ना, 30 रुपए खाने में खर्चा कर दिया ना उसने। अब जो बचा उसमें से वो 40% जो है वो कपड़े पे खर्चा कर रहा है, मतलब इस पे 40%। अब इसका 40%, 70 का 40%, 28। समझ में आया नहीं कैसे निकाला, तो 70 का 40% हम लोग कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं 70 का 40%, 70 इंटू 40/100, 10 कैंसिल आउट, सीधा सीधा यहाँ पे 28, तो यहाँ पे 28 लिखा। अब 70 में से 28 गए, उसके बाद कितना बचा, कितना बचा, 42 बचा, ठीक है। अब क्या बोलता है कि ये जो 42 बचा, अब उसमें से एंड सेव 50% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब इसमें से जो बचा है इसमें से 50% वो सेव करता है, इसमें से 50%, तो इसका 50% कितना, कितना 21। अब ये क्या कर रहा है वो, ये डाला उसने फूड पे, ये डाला उसने क्लॉथ पे, और ये डाला, ये किया उसने सेविंग। अब फिर पूछा क्या है उसने, उसने पूछा है इफ हिज मंथली सैलरी इज 18,400, अगर उसकी मंथली सैलरी 18,400 रुपए है। फिर बोला गया है हाउ मच मनी डज ही सेव एवरी मंथ, वो कितना पैसा हर महीने बचाता है। तो मेरे हिसाब से मैंने सैलरी कितनी मानी थी, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, तो इसी 100 की वैल्यू 18,400 है क्या, बराबर है। अब 100 यूनिट की वैल्यू अगर 18,400 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, बताओ कैसे, कैसे निकालना है, मैंने आपको बताया, ये बताया था ना कि अगर 100 यूनिट की वैल्यू अगर 18,400 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 18,400 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे किया था, है ना। तो 2 0 कैंसिल आउट, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 184, ठीक है।
तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू अगर 184 है, 184 है, मुझे क्या पूछा गया कि हर महीने कितना सेव करता है, कितना सेव कर रहा है 21। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 184 तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो इसको हम लोग सीधा सीधा इंटू करेंगे किससे? 184 से। करो आंसर कितना निकलता है देखो। थ्री एट 64 मतलब ऑप्शन नंबर डी 3864। समझ में आ रहा है? एकदम आसान था, कुछ नहीं था। नहीं समझ में आया तो ये वीडियो आपको मिलने वाला है ना? फिर से एक बार आप वो घर जाके रिपीट कर करके देखना, क्वेश्चंस भी आपके ऐसा कैसा पीडीएफ भी आपके पास रहेगा, वीडियो भी देखना, ठीक है? तो चलो ये वाला क्वेश्चन करो। चलो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डेसिमल पॉइंट वाला है, तो ये होमवर्क है आपके लिए, घर में ट्राई करना। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये करो। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन। चलो साथ में ही करते, क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोला गया है? द पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 3 years विल बी 21,600। मतलब 3 साल के बाद जो सिटी का पॉपुलेशन है वो कितना हो गया? 21,600। इफ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर, मतलब हर साल जो रेट है बढ़ने का वो कितना है? 20% है। मतलब पहले साल 20% बढ़ती है, फिर 20% बढ़ती है, फिर 20% बढ़ती है, वही काम करना है सक्सेसिव वाला। 20% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी, फिर 20% बढ़ी। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब पहले 1/5 से बढ़ी, फिर से 1/5 से बढ़ी, है ना? फिर से 1/5 से बढ़ी, ठीक है? अब उसके बाद में हुआ क्या? पहले वैल्यू 5 थी, बाद बढ़ के कितनी हुई? 6, फिर वैल्यू 5 थी, बढ़ के कितनी हुई? 6, फिर वैल्यू 5 थी, बढ़ के कितनी हुई? 6। मतलब हुआ क्या? कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो 5 का क्यूब 6 का क्यूब, है ना? तो मतलब ये क्या हो गया? इनिशियल मतलब 3 year एगो, और ये क्या रहेगा? है ना? ये इनिशियल, ये पहले वाला है, और ये हम्म हम्म वो कितना है उस पर ध्यान मत दो। मैंने क्या बताया कि ये इनिशियल, ये फाइनल। मतलब ये 3 साल पहले वाला और ये 3 साल बाद वाला, मतलब इन दोनों के बीच में कितने का गैप? 3 साल का गैप। उन्होंने क्या बोला कि द पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 3 years विल बी, है ना? तो 3 साल के बाद। तो इनिशियल मतलब ये अभी 3 years एगो मीन्स हम लोग इसको इनिशियल ही मानेंगे ना,
या तो 3 इयर्स एगो भी मान लिए तो कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। इनिशियल मतलब ये अभी का, और ये 3 साल बाद वाला मान लेते जो फाइनल है। अगर इसने मान लेते कि 3 इयर्स एगो बोला रहता ये, तो हम लोग इसको मान लेते 3 इयर्स एगो। अब यहाँ पे एक ही चीज ध्यान रखो कि ये इनिशियल है, ये फाइनल है भैया। तो फाइनल मतलब 3 साल बाद वाला बोलो या फिर करंट बोलो। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अभी का 3 साल बाद वाला बोला गया है, तो 3 इयर्स लेटर, मतलब ये अभी था और ये 3 साल बाद वाला था। तो 3 साल बाद में कितना है, 216। मेरे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 00, मतलब इसी 216 की वैल्यू कितनी हो गई, 21600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, मैंने अभी बताया ना कि 216 यूनिट की वैल्यू अगर 21600 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, क्या करेंगे, 21600 डिवाइडेड बाय 100, नहीं 216 है ना। तो 216 कैंसिल आउट, मतलब बचा क्या, 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 100। मेरे को क्या पूछा गया क्वेश्चन में, फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। तो प्रेजेंट कितना है, 125। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 100 तो 125 की वैल्यू कितनी, इंटू 100 कर देंगे तो 12,500। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अवर आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो आगे की ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, इसके पहले वाला भी मैंने होमवर्क दिया था, ये एक होमवर्क है। ठीक है, उसी तरीके के, मैंने कुछ चेंजेस किए ही नहीं इसमें, ये एक होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 7, और ये हो गया।